प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। सभी बच्चे से आज की क्लास में जुड़ जाएंगे फटाफट से, क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 विज्ञान विषय है बच्चों। ठीक है, विषय कौन सा आज का क्लास में होने वाला है? विज्ञान। और इसमें 21 फरवरी के लिए बच्चों, 21 फरवरी के दिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बस हम उन्हीं क्वेश्चन को ऐड किए हैं इस वीडियो में। बस आप सभी बच्चों से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी बच्चे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, एकदम वायरल ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा सभी लोग। इस सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ या नहीं, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल, डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा एकदम फटाफट से। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या कमेंट में देंगे, एक बार बताएंगे? चलिए हम दे देते हैं आप लोगों को आंसर। ठीक है, इसका आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उत्तल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी बच्चों धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। अगर पूछेगा कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो याद रखिएगा बच्चों अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। क्या क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? चलिए एक बार रुकिएगा, हम थोड़ा सा लाइट को हम बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा दिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग अब क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है बच्चों? तो फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन 4 है आपके पास, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बच्चों क्या होगा 2 का आंसर? तो 2 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 3 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, थोड़ा सा इसका हम साइज को छोटा कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसके साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। चलिए अब क्लियर है। फटाफट से बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है बच्चों? कौन सा होता है लेंस? उत्तल, अवतल, बेलनाकार या इनमें से कोई नहीं? तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष वाले की। अगर दूर दृष्टि दोष वाले की बात करेंगे बच्चों तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 4 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, तभी इसके आगे बढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, एक बार शेयर कीजिए एकदम दबा करके। आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए एकदम दबा करके इस वीडियो को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम को जो प्राप्त करेंगे बच्चों उनके लिए हम प्रिज्म का उपयोग करेंगे। किनका? प्रिज्म का। तो ऑप्शन जो है बच्चों डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर प्रश्न है बच्चों, तारों का टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है। तारों का टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है बच्चों क्या होगा? तो याद रखिएगा वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर बच्चों पूरे 50 करना है, तो वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से ही, अगर एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाला है बच्चों तो यहाँ से ही छपेगा। ये वायरल प्रश्न है, याद रखिएगा 21 फरवरी के दिन आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे 100%। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 6 नंबर प्रश्न है, ओम का नियम। ओम का नियम देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन ओम के नियम है। ओम के नियम है बच्चों। तो ओम का नियम जो होता है बच्चों वो होता है V बराबर आई आर होता है बच्चों। क्या होता है? V बराबर आई आर, जहाँ R एक नियतांक है। अगर R को हम हटा देंगे बच्चों तो V समानुपाती I हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V समानुपाती I। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है बच्चों, I समानुपाती V। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है बच्चों, क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ऑप्शन सी है ओम और डी है बच्चों वाट। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ओम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है सभी बच्चों को कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 8 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? किस धातु से सोलर सेल बना होता है बच्चों? जस्ता, सोना, प्लेटिनम, सिलिकॉन। फटाफट से बताइएगा, निम्न में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है बच्चों? फटाफट से बताएंगे आप सभी लोग। तो याद रखिएगा, सोलर सेल की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो वो सिलिकॉन से बना होता है। किन से? सिलिकॉन से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आप लोग बता दीजिएगा कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है। 50 में से आपने कितना सही किया है बच्चों, फटाफट से बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, और एक इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बता रहे हैं बच्चों कि अगर जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं बच्चों, वो फटाफट से जाकर के जुड़ जाइए। क्योंकि अगर आपकी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है टेलीग्राम का। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए आप टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल पे आ जाएगा ऐप। ठीक है, अब उस ऐप को अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए सभी बच्चे। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं RJS ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट इस वीडियो के नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसमें क्लिक करके आप जो डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो सभी, अगला क्वेश्चन है बच्चों, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इस संसार में जितने भी जीव जंतु है बच्चों, तो उनके लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, 10 नंबर प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 10 कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकरण करता है बच्चों? सबसे अधिक की बात करेंगे बच्चों तो एक होता है नीला, एक होता है नीला और दूसरा होता है बच्चों बैगनी होता है। ठीक है, एक नीला और दूसरा क्या होता है? बैगनी होता है, ध्यान में रखिएगा सभी लोग। तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है बच्चों? एक नीला और दूसरा क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और सबसे कम की अगर बात करेंगे तो सबसे कम की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका लाल। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बच्चों? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो इसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता, क्या दिया है बच्चों? लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर -2 डायोप्टर है बच्चों। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी निकालना है बच्चों। तो फोकस दूरी की निकालने के लिए F बराबर सूत्र होता है बच्चों 1/P, 1/P, तो 1/, लिखेंगे -2। अगर इसको हम भाग देंगे बच्चों तो 2 से तो पॉइंट लगाना होगा, 0.5 आएगा माइनस में। ठीक है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, सेंटीमीटर में कर देते। ठीक है, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें माइनस होना चाहिए। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है जी? हाँ, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -0.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, इसका ध्यान में रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, 13 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? अगर एक टंगस्टन की बात करें बच्चों, किसकी हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों? टंगस्टन का, तो वो याद रखिएगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। 3500 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलता है। एक टंगस्टन कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है बच्चों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है बच्चों, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जल्दी से जुड़ जाइए। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया हुआ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? तो याद रखिएगा, हमेशा की याद रखना है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वो अवतल दर्पण से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब की अगर हम बात करेंगे बच्चों, वो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीधा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या देखिए 17 नंबर प्रश्न है। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है बच्चों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुसूत्र होगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 18, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है बच्चों? तो आयनिक यौगिक की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, आयनिक यौगिक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें तो CH4 ये आयनिक यौगिक नहीं है। CaCl2 हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का, याद रखिएगा। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड जो है यह आयनिक यौगिक है बच्चों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है बच्चों? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फटाफट से बताएंगे बच्चों। तो सबसे जो है सरल यौगिक वो मीथेन होना चाहिए बच्चों। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा इसका। एक बार आंसर को हम देख लेते हैं क्या है। चलिए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 20 नंबर प्रश्न है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी बच्चे। लाइक नहीं किए हैं आप सभी लोग वीडियो को, एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? चलिए, इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं आप लोगों के ऊपर। फटाफट से आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा सभी लोग। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, सब लोग कमेंट में दे देंगे जी। बताएंगे एक बार सभी लोग, क्या कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा इसका आंसर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या जी आप लोग को पता नहीं है क्या? इसका आंसर हो जाएगा C6H12O6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर प्रश्न है बच्चों। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अभिक्रिया CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, उनके बाद है बच्चों Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? अपचयन कहने का अर्थ यह होता है बच्चों, किनको अलग कर रहा है। ये कॉपर ऑक्साइड जो है H2 के साथ जब क्रिया कर रहा है तो किनको अलग कर रहा है? तो यहाँ तो ये कॉपर को अलग कर रहा है, देखिए साफ साफ दिख रहा है कॉपर को। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या समझ में आया? इस प्रश्न का आंसर बताएंगे आप लोग। क्या समझ में आया? कमेंट कीजिए बाबू सभी लोग, क्या समझ में आया, हाँ या नहीं? क्वेश्चन नंबर 21 का कमेंट कीजिए आप लोग, क्या समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 22 नंबर प्रश्न है। किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? किरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा सोडियम को। किसको रखा जाता है बच्चों? सोडियम को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है बच्चों। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन है बच्चों लोहा, तांबा, कैल्शियम, सोडियम। तो किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है बच्चों? याद रखिएगा, तो वो सोडियम को। सोडियम को, और एक धातु है बच्चों लिथियम, याद रखिएगा लिथियम।
लिथियम, इन दोनों को जो है बच्चों चाकू से आसानी से सरलतापूर्वक काटा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 24। सोडियम की परमाणु संख्या है बच्चों, सोडियम की परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इनका संकेत अगर पूछेगा बच्चों तो Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों, अपचयन उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑप्शन ए बच्चों ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी ये तीनों क्रिया होते हैं। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या है आपकी स्क्रीन पर 26वां नंबर। ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन है बच्चों, हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है। जो हमारे शरीर है बच्चों वो पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कि 0.7 से 7.8 के बीच करता है बच्चों। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी जो है बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 27 नंबर प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, CaCO3, CaCO3 यानी कैल्शियम क्लोराइड को, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड को ही जो है बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 28, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा बच्चों, C6H6। बेंजीन का जो अणुसूत्र होगा प्यारे बच्चों वो होगा C6H6 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखिए 29 नंबर प्रश्न है बच्चों, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n+2 की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो वो जो होगा एल्केन का होगा बच्चों। किसका होगा, एल्केन का। ऑप्शन जो है बच्चों ए नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्केन। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, क्या आप लोगों को वॉइस क्लियर पहुंच रहा है, हाँ या ना, एक बार बताएंगे सभी लोग। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। अगर समूह की संख्या पूछ दिया जाए बच्चों तो 18 हो जाएगा। समूह की संख्या इसमें 7 होना चाहिए बच्चों ना, वर्ग 18 होता है, वर्ग की संख्या 7। तो इसका ऑप्शन डी ही होगा बच्चों। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आधुनिक आवर्त। एक काम कीजिए, आप सभी बच्चों को ऊपर ही इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। 30 नंबर का जो है आप सभी बच्चों जो है आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। 30 नंबर प्रश्न का आंसर आप सारे बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे सभी लोग। ठीक है। अगले क्वेश्चन है बच्चों 31 नंबर प्रश्न, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बच्चों, तो रंध्र के द्वारा होता है बच्चों। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, मानव हृदय में पाए जाते हैं। सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट करके बच्चों कि मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने बेस में बच्चों। चलिए ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 4 बेस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर प्रश्न है बच्चों आपकी स्क्रीन पर, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सभी है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 34 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है। एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो है बच्चों यह एक नर हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, नर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 35 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है किनके द्वारा बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों, निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्न में कौन
एक उभयलिंगी जंतु है बच्चों, तो याद रखिए केचुआ जो है बच्चों यहाँ पर उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, पराग कोश में पाया जाता है। तो पराग कोश में जो होते हैं बच्चों वो परागकण होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, परागकण। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 38 नंबर प्रश्न है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो अनुवांशिक गुणों का जो अनुवांशिक गुण होते बच्चों वो डीएनए के अनुसार होता है, अपने माता पिता के अनुसार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है बच्चों, 39वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? कौन सा वैज्ञानिक है बच्चों जिनको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है बच्चों अरस्तु, बी है ग्रेगर जॉन मेंडल, सी है रॉबर्ट हुक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन का बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर प्रश्न है बच्चों, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल का वहन के लिए या भोजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए। पादप में जाइलम जो उत्तरदायी है बच्चों वो किन के लिए है? तो पता है आप लोगों को कि जल का वहन के लिए है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है बच्चों? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक? तो वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है बच्चों वो हो जाएगा भौतिक, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं बच्चों? तो उत्पादक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस श्रृंखला को आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है घास, बकरी, शेर। कहने का अर्थ यह, वह घास जो है बकरी खा रहे हैं और बकरी को कौन खा रहे हैं? शेर खा रहे हैं। शैवाल, जलीय कीट, मछली। शैवाल को जलीय कीट नहीं खा सकते हैं और जलीय कीट को जो है मछली खा सकते हैं। ठीक है बच्चों। घास, मछली, यानी मछली घास नहीं खा सकते, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, ऐसा नहीं, ये भी बिल्कुल, क्योंकि जलीय कीट घास खाते ही नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जो है 44 नंबर प्रश्न है, वन संपदा का एक उदाहरण है। तो वन की बात करेंगे तो मिट्टी नहीं होना चाहिए बच्चों, जल भी नहीं होगा, लकड़ी हो जाएगा क्योंकि ये वनों में रहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं बच्चों? तो उत्तल लेंस को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46वां नंबर प्रश्न है बच्चों, जूल कूलॉम बराबर होता है। जूल कूलॉम बराबर क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, वोल्ट के बराबर होता है 1 जूल कूलॉम। ठीक है बच्चों, 1 जूल कूलॉम जो है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है, 1 वी के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर प्रश्न बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है बच्चों वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, CO2। CO2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 नंबर प्रश्न है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में, विद्युत जनित्र में, आमीटर में, गैल्वेनोमीटर में। तो विभक्त वलय का जो उपयोग करते हैं बच्चों वो किन में करते हैं? तो याद रखिएगा विद्युत मोटर में करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी बच्चों? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो फैराडे ने किया था बच्चों। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 50 नंबर प्रश्न, डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है बच्चों? तो प्रत्यावर्ती धारा भी होता है और दिष्ट धारा भी होता है बच्चों। तो ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।